श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है श्रावण मास में पड़ने वाली हरियाली तीज का दिन, जो पड़ रहा है 27 जुलाई 2025 के दिन। और इस हरियाली तीज के दिन का सबसे अचूक उपाय हल्दी के लेपन का उपाय, वो भी शिवलिंग पर करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में आपके अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख नहीं है, एक दूसरे में बनती नहीं है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, तो जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, इस हल्दी के लेपन को शिवलिंग पर करना आज के दिन बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो हमें कथा के दौरान बताया था कि महादेव जी की शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ती है, लेकिन यह भी बताया था कि जो शीर्ष पर होता है, इस महादेव के शीर्ष पर कभी भी हल्दी का लेपन या फिर इस लिंग पर कभी भी हल्दी का लेपन नहीं किया जाता है, केवल एक दिन को छोड़ करके, जो होता है महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन हल्दी में लपेटा हुआ धतूरा चढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन पूज्य गुरुजी ने हल्दी का ये जो उपाय बताया कि जब आपके घर में समस्याएं बनने लगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो परिवार का कोई भी एक सदस्य मात्र एक चुटकी हल्दी आपको लेनी है। कौन सी वाली? पिसी हुई हल्दी। ठीक है, इस एक चुटकी हल्दी के साथ में एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में हरियाली तीज के दिन। ठीक है, अगर कोई स्त्री करती है तो उसे इसी उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। इतना महान महत्व है एक स्त्री का शिव महापुराण के अंदर। पूज्य गुरुजी ने कहा, शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर आसन लगा करके बैठ जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो भी आपको पूजा पाठ अर्चना करनी है, क्योंकि जो हरियाली तीज का दिन होता है, ये महादेव और मैया पार्वती जी को समर्पित होता है ना। और ये संपूर्ण तीज जो होती है, ये स्त्रियों को समर्पित होती है। आपको करना क्या, यहां पहुंचकर पहले पूजन करना है, अर्चन करना है, और पूजन करने के पश्चात जो आपने एक चुटकी हल्दी ली है, उस एक चुटकी हल्दी से आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग की ये जो जलाधारी है, विशेष रूप से ध्यान देना, शिवलिंग की ये जो जलाधारी है ना, इस पूरी की पूरी जलाधारी पर आपको हल्दी से लेपन करना है इस हरियाली तीज के दिन। अच्छे से पूरा का पूरा जलाधारी तक आपको इस तरीके से हल्दी का लेपन करना है। लेपन करने के पश्चात बाबा से विनती और कामना करते हुए कि मेरे घर में जो समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो, लड़ाई झगड़ा क्लेश, धन को लेकर के, बीमारी को लेकर के ना, तो ऐसी समस्या को बोल करके, और फिर उसके पश्चात यहां पर बीच में जो स्थान होता है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इस स्थान से थोड़ी सी हल्दी आपको निकाल लेनी है। एक चुटकी हल्दी आपको यहां पर अलग से निकाल करके रख लेनी है, मात्र 2 बूंद के बराबर। ठीक है, और उसके पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल है, वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, इसे लेकर अपने घर पर आना है। और जो घर है ना, ध्यान रखना, जो घर है उसकी चौखट पर ये जो जल लेकर के आप आए हो, इस जल का छिटकाव आपको इस चौखट पर करना है। और ये वाली जो हल्दी की बिंदी आप लेकर के आए हो, थोड़ी सी हल्दी निकाल करके लाए हो, तो जो आपके मुख्य दरवाजा है, आपके घर का जो दरवाजा है, उस दरवाजे पर मात्र एक बिंदी हरियाली तीज के दिन जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी लगा देती है, शिवलिंग पर से ला करके ना, उसके घर की सारी समस्याएं समाप्त होने लगती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।